हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू मेरा टेक। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज कमेंट करके आप लोग बताएं। और ये भी बताएं कि आप कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज ये कमेंट करेंगे कि आप लोग कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर या कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन करवाएं तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी मन्यु आज शुरू करता करता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है यूनिटरी कॉन्सेप्ट। यूनिटरी कॉन्सेप्ट क्या होता है आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि उसमें सम्स जब आती है तो किस तरीके से हम लोग उससे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रहने वाला है सम्स का। ओके। तो आप लोगों ने प्रपोर्शंस का नाम सुना होगा। प्रपोर्शन दो तरीके का होते हैं, एक डायरेक्ट प्रपोर्शंस, एक होता है इनवर्स प्रपोर्शंस। तो प्रपोर्शंस कितने तरीके के होते हैं? एक डायरेक्ट, डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका सम्स किस तरीके का आता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट का बात करते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट कनेक्टेड या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शंस। अगर कोई दो क्वांटिटी है, मान लीजिए एक कॉस्ट ऑफ पेन एक क्वांटिटी है और एक है क्वांटिटी। मान लीजिए कि आपके पास 5 पेन है, उसका कॉस्ट है 25 रुपीज। तो आप लोग को बताना है कि 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा। देखिए, आप एग्जैक्ट मुझे नहीं बताइए, लेकिन आप ये देख के इतना तो बता सकते हैं ना कि इस 5 पेन का जो वैल्यू होगा, जो कॉस्टिंग होगा, 10 पेन का कॉस्टिंग जो होगा उसका क्या ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा 5 पेन से, या फिर कम होगा? अगर ज्यादा है, अगर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है क्वांटिटी और एक है कॉस्ट। अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। पेन की पेन की अगर क्वांटिटी बढ़ाइएगा, अगर ज्यादा पेन चाहिए भैया तो ज्यादा पैसे आपको पे करने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा बोलोगे, आप बोलोगे भैया पैसा तो मेरे पास कम है, मैं तो उतना नहीं दे सकता हूँ। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ती है और साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, दूसरा टर्म भी बढ़ता है, तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शंस। ये होता है, इस तरीके से हम लोग शो करते हैं क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए, एक और रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन होता है इनवर्स, इनवर्स प्रपोर्शन या फिर इनवर्स रिलेशन। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में 5 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स का आपके पास फूड है, फूड है। ठीक है। 5 मेंबर्स का फूड है। अब मान लीजिए कि आपके घर में 5 मेंबर्स और आ गए। 5 + 5 कितने मेंबर्स हो गए? 10 मेंबर्स। तो क्या फूड फूड जो है हम लोगों का, अगर 10 दिन का फूड है, तो ये 5 लोग और आ जाएंगे, तो क्या बढ़ेगा? फूड ज्यादा दिन तक चलेगा या फिर कम दिन तक चलेगा, आप बताइए। अगर 5 लोग और बाहर से ऐड होते हैं बेटा, तो तुम बताओ कि ये हम लोगों का जो फूड है, जो हम लोग का खाना है या फिर राशन है, फूड से अच्छा वर्ड क्या होगा? राशन। राशन जो है हमारा, वो ज्यादा दिन चलेगा या फिर कम दिन चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 5 बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो फिर ज्यादा ज्यादा खाना बनेगा, तो हमारा राशन जो है जल्दी खत्म होगा। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ओके। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? मेंबर्स जो है वो 1/, इसी को तो इनवर्स बोलते हैं, है ना बेटा? इसी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं, 1/, राशन। और इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को लेता हूं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए आपके घर में, या फिर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पे 20 लेबर काम कर रहे हैं। तो 20 लेबर काम कर रहे हैं और वो 50 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा उन लोगों को लगता है। ठीक है।
20 लोग, 20 लेबर 50 दिन में काम करते हैं। ठीक है, करते हैं, आप कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में आपको ये मान के चलना है कि वो भैया कर ही देंगे। ठीक है, तो 20 लेबर्स हैं जो 50 डेज में उस काम को करते हैं। तो आप बताइए कि अगर 40 लेबर्स आ गए तो कितने दिन में काम को करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भैया, 20 है, कम काम करेगा, काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। 40 लेबर आ गए तो हमारा कम दिनों में काम हो जाएगा। अब कितने में होगा वो आगे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, और ये कैलकुलेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भैया अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो कम दिनों में काम होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग ज्यादा आएंगे तो और ज्यादा दिन लगेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? देखिए, वेरिएशन, वेरिएशन भी बोलते हैं इसको, प्रपोशन, प्रपोशन या फिर वेरिएशन भी बोलते हैं। एक बड़ा, दूसरा भी बड़ा, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। एक भैया इधर बढ़ रहा है, एक इधर जा रहा है। इसे क्या, इसे समझने के लिए कैसे समझेंगे? एकदम बहुत इजी है। आप इसको समझ लो भैया, ये है, मान लो राम है और ये है श्याम, दोनों दोस्त हैं, दोनों में बनता है, अच्छा बनता है। अब ये दौड़ रहा है, तो ये उसका साथ दे रहा है, फिर ये वो भी दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा। ये क्या है? ये मान लो सीता है और ये मान लो गीता है। आप लोग को पता ही होगा कि लड़की लड़की का दुश्मन होता है। ठीक है, तो सीता आगे जा रही है, गीता बोले मैं तुम्हारे डायरेक्शन में क्यों जाऊँ, मैं उल्टा भागूंगी। तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शंस हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, बहुत ईजी और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या लिखा हुआ हम लोग पढ़ लेंगे। ऑल यूनिटरी प्रॉब्लम्स रिलाई ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्वांटिटीज interact before computing any numbers. The problem solver must diagnose the relationship. Does an increase in one variable pull the other up or push it down? मतलब कहने का है कि हम इस तरीके का कोई भी सम्स करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा, हम लोग को रिलेशन निकालना है। हम लोगों को वो सम्स में जो दो क्वांटिटी दी गई है उनका रिलेशन निकालना है कि ये भैया डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरी कर रहा है या फिर इनडायरेक्ट वेरी कर रहा है। उससे पहले हम लोग कुछ तो करेंगे ही नहीं। इसको करने के बाद में हमारा जो भी आगे का काम है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको, इसके किए बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन का ही ये आगे का है, जो मैं समझा दिया हूँ वो बहुत ही इनफ है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इन अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज टू द अदर। सेम बात है भैया, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि मोर आर्टिकल, अगर आप ज्यादा आर्टिकल परचेज करोगे तो क्या होगा? आपको भैया ज्यादा पैसा इंक्रीज करना होगा ना, ज्यादा पैसा स्पेंड करना होगा ना। आपको ज्यादा घंटा, अगर मोर आवर्स इन्वेस्टेड, मोर वर्क डन, ज्यादा अगर आप ज्यादा देर तक काम करोगे, ज्यादा ज्यादा काम करोगे तो आपका काम भी ज्यादा होगा। ये कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। मोर मेन एट वर्क, मोर वर्क डन, ये सेम दोनों रिलेशन है। मोर स्पीड अप्लाइड, मोर डिस्टेंस कवर। आप एक बाइक से जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप एक बाइक से जा रहे हैं। ठीक है, ये आप जा रहे हैं बाइक से। ठीक है, मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग या फिर ड्राइंग स्किल बहुत ही खराब है, तो आप लोग इस पे मत जाइएगा। आप लोग मान लीजिए कि एक बाइक से आप लोग कहीं जा रहे हैं, तो आप बताइए कि अगर 40 का स्पीड से चलेंगे 2 घंटे, और 60 के स्पीड से चलेंगे 2 घंटे, सेम सेम टाइम है, क्योंकि अगर टाइम सेम नहीं रहा तो डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। 40 का स्पीड से दो घंटे चलेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, या फिर 60 का स्पीड से चलेंगे तो ज्यादा कवर होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, 60 का स्पीड से 2 घंटे चलेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो हम लोग 120 कवर करेंगे, और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे तो 80 किलोमीटर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। हम्म, देखिए, अमिता परचेज 50 गार्लैंड्स फॉर ₹315। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और एक सम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच गार्लैंड्स। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, ये देखना कि भैया ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है या रिवर्स है। तो क्या यहाँ पे लॉजिक हम लोग लगाएंगे, ये हाइपोथेसिस या फिर लॉजिक जिसको बोलते हैं, क्या हम लोग लगाएंगे कि मोर गार्लैंड्स विल कॉस्ट मोर मनी।
गार्लैंड मतलब क्या होता है? हार। वो हार जीत वाला हार नहीं भैया, वो जो गले में पहनते हैं वो वाला हार। तो अगर आपको ज्यादा गार्लैंड चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। ठीक है। तो जब हम लोग को ये पता चल गया कि ये डायरेक्ट है, तब हम लोग क्या करेंगे? इस लोग को इसको निकाल देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 15 गार्लैंड कितना है? कॉस्ट ऑफ 15 गार्लैंड्स 315। सबसे पहले इस तरीके का जितने भी सम्स है, हम लोग अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले 15 से हम लोग 1 गार्लैंड्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम जितना गार्लैंड्स का आगे में निकालना है उतना का फिर निकालेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 1 गार्लैंड्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब हम लोग को ये पता कैसे चलेगा कि भैया हमको 1 गार्लैंड्स में डिवाइड करना है? देखिए, 15 गार्लैंड्स का वैल्यू 315, तो 1 गार्लैंड्स का क्या होगा? कम होगा। जब भी आपको कम करना हो, जब भी आपको कम डायरेक्ट में कम करना हो, डायरेक्ट, आपको क्या करना है? डिवाइड। अगर ज्यादा करना है, ज्यादा का निकालना है, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कम का करना था तो मैंने डिवाइड कर दिया, 1 का आ गया। अब हमको ज्यादा का करना है, 25 गार्लैंड्स का करना है, तो हम लोग 1 से 25 मतलब ज्यादा का कर निकालना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला साइन देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा ये इस तरीके से 5 to 5 आंसर आ गया। ठीक है। बहुत इजी सवाल था, बच्चा वाला सवाल था। ये तो 7th स्टैंडर्ड में देना ही नहीं चाहिए था इस टाइप का सम्स। अब दूसरा एक प्रपोर्शन जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? इनवर्स वेरिएशन। मतलब तू जा उधर, मैं जाता हूं उल्टे डायरेक्शन में। एक इधर देखिए, एक नीचे आया। ये झूला में ऐसे ही होता है ना, ये बैलेंस नहीं है, तो एक तरफ भारी है, एक तरफ ये थोड़ा हल्का है, लाइट है। तो ये इधर नीचे चला गया और ये बेचारा ऊपर चला गया। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शंस। आप लोग इनवर्स रिलेशन जो भी बोलो। टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ व्हेन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a strict corresponding decrease in the other quantity। तो बोल रहा है कि एक जब बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। तो इस टाइप का रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स रिलेशन। ज्यादा लोग, जैसे एग्जांपल क्या है? ज्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिन में काम होगा। ज्यादा गाड़ी की स्पीड होगी तो हम लोग को लेस टाइम डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। अगर हम लोग को 2 ही घंटे में पहुंचना है किसी जगह पे, यहां से मान लीजिए ए है और ये बी है, हम लोग को यहां से यहां पहुंचना है मान लीजिए 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स में पहुंचना है, तो ये मान लीजिए कि ये 50 का स्पीड से चलता है तो 2 आवर्स में पहुंच जाता है। बोला भैया नहीं, हमको तो 1 ही घंटा पहुंचना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको समय कम, 1 आवर में पहुंचना है, तो हम लोग को इधर स्पीड को हम लोग को बढ़ा के डबल करना होगा। ठीक है। अब इसका एक सम्स इसमें भी कर लिया जाए। ठीक है। सबसे पहले सम्स क्या बोल रहा है? इफ 44 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, हाउ मेनी डेज विल 24 men टेक टू डू इट? देखिए, अब यहाँ पे एक हाइपोथेसिस या फिर हम लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट किए कि हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि अगर कम लोग रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ना कोई भी काम करने में। अगर घर में घर की काम है, घर के काम अगर मान लीजिए कि आपके घर में मम्मी है, आंटी है और दादी है, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, घर का काम है करना है। तो आप बताइए कि मान लीजिए कि तीनों लोग यहाँ पे रहते हैं अभी, तीनों लोग अभी अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए कि हमारा घर का सारा काम 9 बजे तक, 9 AM तक सारा घर का काम, खाना 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 बनाना, सॉरी खाना बनाना, खाना खाना तो खैर उतना भी बड़ा काम नहीं है। खाना सॉरी खाना खाना उतना भी बड़ा काम नहीं है, लेकिन खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना और बाकी की जो भी कामें हैं, हाउस होल्ड वर्क्स हैं, मान लीजिए 9 9 AM तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आंटी मायके चली गई या फिर मम्मी नानी घर चली गई, अब 2 ही लोग बचे हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना भैया, कम लोग हैं। 2 लोग, पहले 3 लोग थे अभी 2 लोग हैं, तो कम लोग हैं तो हमारा काम हो सकता है तो 11 AM तक कंप्लीट हो। तो ऐसे समझेंगे कि कम लोग रहते हैं तो काम में ज्यादा टाइम समय लगता है। और अगर
ज्यादा लोग हैं तो काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा। मान लीजिए एक दो लोग और आ गए और बोले भैया घर का सभी काम जल्दी जल्दी करना है, तो बोलेंगे कि भाई तुम भी करो, तुम भी हेल्प, थोड़ा थोड़ा सबको हेल्प करेगा तो जल्दी होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेम काम करेंगे। 44 में यहाँ पे देखिए एक नोटेबल चीज है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये है कैसा प्रोपोर्शंस है, ये है इनवर्स, ये है, जस्ट अ मिनट, ये है इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो इनवर्स प्रोपोर्शंस में जब भी हम लोग मोर, तो क्या करते हैं, उसमें क्या था, डायरेक्ट में मोर करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। लेस का निकालना है, मल्टीप्लाई। देखिए 44 men कैन फिनिश द वर्क इन 28 days। तो 1 man, मतलब हम लोग यहाँ पे लेस लेस में जा रहे हैं ना, लेस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हुआ। और हम लोग यहाँ पे 1 से क्या कर रहे हैं, 24, मतलब मोर। तो यहाँ पे मोर के लिए हम लोग को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही फर्क है डायरेक्ट और इनवर्स में, कि हम लोग जब भी 10 लोगों में से एक का निकालेंगे डायरेक्ट में तो डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 10 से एक में इनवर्स का निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उल्टा है, इसलिए सिंपल सी बात है। ये सम्स करने के साथ साथ आप लोगों को आइडिया लगने लगेगा कि क्या इसका लॉजिक होता है, और मल्टीप्लाई कब होता है और ये डिवाइड कब होता है। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है और हम लोगों को करना है, पहले एक सॉल्व मैं करवा दूंगा, फिर जो समझाएंगे आप लोग ट्राई करेंगे उससे करने का। क्वेश्चन में पूछ रहा है 85 स्टूडेंट इन अ कैंप कंज्यूम अ फूड स्टॉक इन 60 days। मतलब 85 स्टूडेंट कोई कैंप में गया और 60 दिन का खाना लेके गया। ठीक है, तो हम लोग कहीं पे बाहर निकलते तो लेके जाते हैं ना अपना स्टॉक। हाउ मेनी डेज विल 50 स्टूडेंट टेक टू कंज्यूम दैट सेम स्टॉक। तो इसमें पूछ रहा है कि भैया किसी कारण बस 50 ही जा पाया, किसी कारण बस 25 या सॉरी 35 कम गया, 35 नहीं जा पाया, उसके पेरेंट्स नहीं माने होंगे, उसका हो सकता है तो उनका हेल्थ ठीक नहीं होगा, हेल्थ इशू होगा, तो कोई भी कारण से बोलो 35 नहीं गए, तो हमसे पूछ रहा है कि वो खाना अब कितने दिन तक चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग नहीं गए तो कुछ लोग नहीं खाएंगे, कुछ लोग नहीं खाएंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो ये कैसा प्रोपोर्शन है, ये बताइए कैसा वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन है। क्यों, कम बच्चे तो ज्यादा दिन स्टॉक चलेगा, ज्यादा बच्चे तो कम दिन स्टॉक चलेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। देखिए 85 स्टूडेंट कंज्यूम द फूड स्टॉक इन 60 days, द इनवर्स यूनिट। तो देखिए 1 स्टूडेंट कितना कंज्यूम करेगा, अगर सिर्फ एक ही जाएगा, हम बोले थे ना, अगर इनवर्स होगा और अगर हम लोग को ज्यादा से कम की ओर जाना होगा, 85 स्टूडेंट से 1 के स्टूडेंट की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लेस हो गया। 85 से हम लोग 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये लेस हो गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना डेज तक चलेगा। अब हमारा अगर 85 स्टूडेंट जाता तो हमारा कितना दिन तक चलता, 60 days तक। तो 1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, अब बोल रहा है 50 स्टूडेंट का निकालो भैया, 50 स्टूडेंट का। अब देखिए कम से ज्यादा की ओर, हम लोग को कम से ज्यादा में क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ये इनवर्स है। 60 × 85 डिवाइड बाई 50। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा बात समझ लीजिए कि इनवर्स में जब भी हम लोग एक का निकालते हैं, ठीक है, एक का निकालते हैं तो इनवर्स में हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें डायरेक्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल, और ये 17 टाइम्स कैंसिल, और ये 76 10 102 102 डेज तक इन लोगों का स्टॉक चलेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। देखिए पहले मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिंपल सा बात ये तो याद रखना है, डायरेक्ट में, डायरेक्ट में क्या होगा, अगर 1 का निकालना है, कम का निकालना है, कम मतलब डिवाइड, डिवाइड हम लोग यही सोचते हैं ना, अगर कोई चीज डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, मतलब कम होगा। अगर आपके पापा का पहले मान लीजिए कि 10 एकड़ जमीन था, चाचा लोग में बट गया, तो ऑब्वियस सी बात है सबके पास कम कम हो जाएगा, बट गया ना। डिवाइड का मतलब कम ना, तो डायरेक्ट में डिवाइड का मतलब कम ना होता, मतलब कम हो रहा है तो डिवाइड होगा, और मतलब बढ़ना मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इनवर्स में ठीक इसका उल्टा, अगर
कम हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर बढ़ रहा है तो डिवाइड। कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को, सम्स दो चार करिएगा तो आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, एक टेबल है, टेबल को देख लेते हैं। एनालिटिकल मैट्रिक्स वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ इंक्रीज होता है दूसरा तरफ इंक्रीज होता है। क्या रूल है, एक तरफ इंक्रीज तो दूसरा तरफ इंक्रीज। डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है, एक बढ़ रहा है या दोनों बढ़ रहा है या फिर दोनों डाउन हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। क्लासिकल सॉल्यूशन क्या है, गुड्स गुड्स और कॉस्ट का सम्स आएगा, डिस्टेंस एंड टाइम का सम्स आएगा। फाइंड वन कैलकुलेशन, डिवाइड टू फाइंड वन यूनिट। क्या क्या करेंगे हम लोग, वन यूनिट को निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वन यूनिट को निकालने के लिए। इसमें कैसा कैसा प्रॉब्लम आएगा, वर्कर्स एंड टाइम का, स्पीड एंड टाइम का, और ये एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे, एल्गोरिदम क्या है इसका सॉल्व करने का, और हम लोग किस किस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा सम्स मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। द प्रॉब्लम सॉल्वर डिसीजन ट्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसीजन ट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे, रीड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द टू मूविंग क्वांटिटी दैट इज वर्कर एंड डेज। हम लोग क्वेश्चन को पहले तो रीड करेंगे अच्छे से, अच्छे से रीड करने के बाद में हम लोग दो मूविंग क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वांटिटीज बढ़ रहा है और कौन कौन सी क्वांटिटीज घट रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ये नोटिस करेंगे कि कौन सा दो क्वांटिटी हम लोग का जो मूव कर रहा है उसमें रिलेशन क्या है। ओके, तो इफ क्वांटिटी ए इंक्रीज, डज क्वांटिटी बी नेचुरली इंक्रीज और डिक्रीज। यही हो सकता है कि एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा या फिर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो भैया डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर डिक्रीज करेगा तो हमारा इनवर्स इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं, एक सम्स टाइप का है। ठीक है, 36 men can finish the work in 25 days, then 50 men can finish the work in 50 days। ये बोल रहा है हम लोग को बस इतना पता करना है कि ये जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो 36 मैन है, 25 डेज में काम करता है। अगर हम लोग मैन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कम दिनों में काम खत्म होगा। कैसा प्रोपोर्शन है ये, इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 36 वर्क 36 मैन है और 25 डेज लेता है काम को करने में, तो वन मैन क्या होगा, ज्यादा टाइम लेगा, मतलब इंक्रीज, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर हम लोग को 1 से लेके 50 मेन कितना दिन में काम करेगा वो निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी इतना ज्यादा टाइम लेता है तो 50 लोग आएगा तो कम काम जो है कम दिनों में खत्म होगा। मतलब 25 इंटू 36/50, मतलब 18 डेज। हमारा हमारा आंसर में क्या लिखा हुआ है, 50 डेज, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है और हम लोग इसका निकालेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे ये किए हैं वैसे ही आप लोग ट्राई करिए इसको करने का, और आप लोग बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो कैसे है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ, आप लोग देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एविएशन टेलीमेट्री। ठीक है, देखिए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। तो एक एरोप्लेन है वो 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। देखिए, एक यूनिट कन्वर्जन यहाँ दिया हुआ है, आप देखिएगा 720 किलोमीटर है बाई आवर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 720, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, वो होता है 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना घंटे होते हैं, कितना सेकंड होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में आ गया, और फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ गया। अब जो कैलकुलेशन में कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे, 10 से 10, 10 से 10, और ये 6 से ये डायरेक्ट 120 टाइम्स कटेगा, और फिर से ये 20 टाइम्स कटेगा, मतलब 20 × 10 मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40 मिनट में हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे। ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो मिनट में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 720 डिवाइड बाई 60, बस 12, सब 12 किलोमीटर हर मिनट में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर पर मिनट कर रहा है, और 40 मिनट्स में निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर 480 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे हम लोग को अगर सेकंड में निकालना है तो यहाँ से सेकंड का यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करके दिया और 15 सेकंड तक चला तो हमारा 3 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। 15 सेकंड में 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब देखिए ये क्या है, 1800 किलोमीटर। अब हमको टाइम पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है कि 2.5 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा। देखिए, एक टाइम एंड डिस्टेंस का अभी हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे।
कि ये सब कैसे हो रहा है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सारा खेल यहीं से ये चल रहा है और आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसीलिए आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और मेनली हम लोग देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को। एनईपी 2020 में तो हम लोग का सिलेबस में नहीं आया है, लेकिन हम लोग को इस टाइप का बहुत सारे सम्स में इसका यूज करना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा टेक को फॉलो करने के लिए, और इसी तरीके से वीडियो आता रहेगा। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ